हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे होम टाउन यानी मेरे मायके। एक्चुअली राखी का फेस्टिवल है तो मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं यहाँ भीलवाड़ा से निकल चुकी हूँ। सुबह-सुबह बहुत भूख लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पोहा ला के दिया था और मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी तो मुझे ये खाना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी मैंने खाया क्योंकि मुझे भूख तो लगी थी। तो देखो गाइस, मैंने मिर्ची छोड़ दी क्योंकि मैंने एक मिर्ची का टुकड़ा खा लिया था और आपको मैं दिखाती हूँ कि उससे मेरी क्या हालत हुई है। यू कैन सी इन माय आईज़, मुझे टीयर्स आने लगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, मेरा तो मुँह ही जलने लगा। लेकिन चलो खा लिया, भूख लग रही थी तो। और हमेशा गाइस मैं विंडो सीट पर बैठती हूँ, लेकिन इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो मैं 2 लोगों के बीच में बैठी थी। एक साइड में लेडी बैठी है, एक साइड में एक भैया बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा था मैं फँस चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, अब सीट तो मिल गई एटलीस्ट। अजमेर में ही आंटी उतर जाएँगी तो मैं सीट चेंज कर लूँगी उनसे। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर जा रही हूँ 5 टू 7 डेज़ के लिए। तो मेरे भाई-बहनों से मिलूँगी, बड़ा मज़ा आएगा। एंड देन मैं अजमेर पहुँच गई। अजमेर पहुँच के मुझे फिर से थोड़ी भूख लगी, तो मैंने ये मिर्ची बड़ा मँगा लिया क्योंकि मिर्ची बड़ा तो अच्छा लगता है, मुझे टेस्टी लगता है। और देखिए गाइस, ये है अजमेर का बस स्टैंड। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं मेरे इलाके में आ चुकी हूँ। तो फिर अब मैं विंडो सीट में बैठ गई थी आराम से। मैं अजमेर के लिए हम लोग निकल गए, लेकिन देखो गाइस कितनी धूप है बाहर। और देखो गाइस, मैंने जो भी खाया ना, उसका कचरा मैंने अब सँभाल के रखा है कि मैं इसको डस्टबिन में ही डालूँगी, क्योंकि मुझे कचरा बाहर फेंकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे मैं एक गवर्नमेंट बस में जा रही हूँ, लेकिन आजकल गवर्नमेंट बस में भी काफ़ी हमको सुविधाएँ मिल रही है, जैसे कि ये चार्ज करने के लिए। तो गाइज़, मैं परबतसर पहुँच चुकी हूँ। परबतसर मेरा होम टाउन है। मेरे पापा मुझे लेने आ चुके हैं और हम घर जा रहे हैं। घर जाके मुझे मतलब बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर पे सबसे मिलने के लिए। और मैंने मेरे भाई को सरप्राइज़ देने का सोचा है कि मैं उसे नहीं बताऊँगी कि मैं 2 दिन पहले आ चुकी हूँ। और ये मैं एंटर हो रही हूँ, ये है मेरा घर और मैं अब अंदर जा रही हूँ चुपचाप, ताकि मैं मेरे भाई का रिएक्शन देख सकूँ कि वो मुझे देखकर उसको कैसा लग रहा होगा या कैसा फ़ील हो रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने पता कर लिया है कि मैं आने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत शातिर है और हम लोग सब एक-दूसरे को जानते हैं, तो कहीं न कहीं उसे पता चल गया है। ये देखिए गाइस, ये मुझे देख रहा है कि मैं आ गई हूँ। ये पूरी कोशिश कर रहा है एक्टिंग करने की। ज्यादा होशियार मत बन बेटा, सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन तो कर चुका है तू। अच्छा, भोला मत बन इतना। क्या हमें भोला बन रहा है ये। मेरी तो बात हुई थी तेरी फोन पे। मम्मी ने मेरे को सारी खुफिया खबर दे दी है जब तू नहाने गया था। क्या दे दी? सब सुन रहा था ये। तो फोन पे बात करी थी तेरे से। आजा तैयार हो, जा 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 जा। तो जाना, तो मैं तो मम्मी का बना रही हूँ, तू जा। मम्मी तो लंदी हो रही है कि कैसे कैसे क्या पता चला वो सब। सही में रेडी होने गया क्या वो? ये सूट कौन सा है? अभी लाई थी ना जयपुर से मैं लास्ट टाइम। ऐसा लग रहा है ना वो 1 महीने वाला ही चल रहा है अभी। नाउ हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें। मम्मी एक बार आप थोड़ा साइड में जाके बात करेंगे। दूसरे कमरे में चल जाओ। चलो हम आपका पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे पता चला आपको कि मैं आ जाने वाली हूँ? सबसे पहले मैंने थोड़ा जोर से बोलिए, आपको कि इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो सबसे पहले कल जब आपने फ़ोन किया तब मैंने आपको बताया कि आपको पापा का फ़ोन ढूंढना है, पता लगाना है, वो लिंक मैंने शेयर करनी है। तो कहा कि आज तुम पास बिल्कुल टाइम नहीं है, रात तक देखती हूँ। फिर कल मुझे परसों मुझे बस में बैठना है। तब मेरे दिमाग में कुछ उमड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। उमड़ा मेरे दिमाग में कुछ उमड़ा कि कुछ तो घूमड़ा है। ये आपके उमड़ाना, मैं मेरा बता रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वेट किया, मैंने कहा चलो चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद में एक और क्लू मुझे तब मिला जब मम्मी उनसे बात कर रही थी कि आप भी आ जाना।
तो मैंने कहा जब वो परसों आने वाले हैं तो मम्मी एक दिन छोड़ के पहले क्यों बात करती है, उस रात क्यों नहीं तो बात उसमें क्या बात है, कर सकती है ना। चीज़ें जब शक में घेरे में आती है ना तो सारी आती है। क्योंकि उससे पहले मम्मी ने भेज दिया था कि राजमा चावल बना दूँ क्या तेरे, वॉइस रिकॉर्डिंग है मम्मी की भेजी, उसके बाद ये वाली चीज़ रिलेट करे। अगर पहले भेजे उसके बाद राजमा चावल वाली बात बोले तो बात अलग, लेकिन पहले राजमा चावल वाली बात बोले उसके बाद उनसे बात करके और ये चीज़ बोले कि आप भी आ जाना या आते टाइम आओगे जो भी वो सब चीज़। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा शक यकीनी बदलने लगा। राजमा चावल के लिए मम्मी मुझे चावल राजमा सब मंगवाने लगी, पर फिर मैं मम्मी को बोलता गया, पर मम्मी मानी नहीं। फिर मैंने कहा मम्मी तुझे मैसेज कर दे। तब मैंने पहले एकदम सीधा सिंपल मैसेज किया, तो मैंने कहा वो तो तू समझ जाएगी। तो मैंने मम्मी की लैंग्वेज में थोड़ा सा ख़राब मैसेज किया तुझे, वो स्माइली भेज के, और फिर मैंने मैसेज डिलीट फॉर मी कर दिया ताकि मम्मी तक नहीं पहुँचेगी। ये तो मैंने भेजा ही नहीं, ये करना क्या चाह रहा और मम्मी को कैसे पता चल रहा है कि तूने मैसेज किया है? क्योंकि तो मैंने मम्मी को बता दिया। मेरे को पता तेरे पेट में भी पछती तो नहीं है। क्या मेरे पेट में नहीं बचती? मम्मी को तो बता ही दिया तूने, और फिर मम्मी ने पता क्या किया? तो मम्मी मेरे सामने आके ओवर एक्टिंग कर रही है मम्मी क्या पूरा ऐसे कि वो क्या, अब मैं बोल रहा हूँ मम्मी मैं मतलब वैसे बोल रहा था मम्मी वही आने वाली है। फिर तुझे जब मैंने फोन किया ना नहीं, तो ओवर ऊपर बस की आवाज़ आई। ओवर एक्टिंग क्या कर रही? तो मेरे को पता है ना, अब अगर मैं मेरे को ना तेरा फोन नहीं उठाना चाहिए, पर तू होशियार है। अगर तूने क्या किया, तेरे फोन से नहीं किया, तेरा फोन से करते मैं उठाती ही मम्मी नहीं। के फोन से तूने किया मम्मी और के मैं फोन चुप- से मैंने किया। कहा मम्मी आप नॉर्मल बात करो उससे, मुझे ये सुनना है कि वो बस में है कि नहीं। हाँ तो मैंने बहुत देर रानू तक तू भी नहीं बोली, मैं और मम्मी हिंट देने की कोशिश करी कि तू मेरे फोन से क्यों फोन कर हाँ। रहा है। तब मैंने पापा वाली बात करी, तब मुझे एक बार में बस की आवाज़ आ गई। मैंने कहा अभी है ना मामू बढ़ा रहे दोनों की, तो है ना। फिर उसके बाद में मम्मी से बात कर रही, अब उसके बाद में वो स्माइली थी, फिर तेरे पास तेरा मैसेज भी आ गया उस पर, तब मैंने मम्मी को बता दिया उस कि टाइम मम्मी तो ये बात- बिल्कुल ही क्लियर हो गया। और फिर जब तूने बस में ये बात कह दी कि मुझे नींद आ रही, मैंने कहा 9:30 बजे ये कौन से कमरे में सो रही? नहीं नींद तो आ रही थी मेरे नींद तो आ रही थी, पर तू 9:30 बजे कैसे कमरे में सोएगी? तू 12 बजे कैसे नींद आ रही? 2 बजे दोपहर मतलब सुबह की 9:30 पौने 10 बजे तुझे कौन सी नींद आ रही? मैं सो रही हूँ। तो तब तूने और शक को यकीन में बदल दिया। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि मैंने कहा मम्मी वो आएगी जब भी खाऊंगा। बोले कल आएगी वो तो राजमा जब देख मैंने लापसी भी नहीं बनाई, वो आती तो मैं लापसी बनाती हूँ। मैंने कहा तो मेरे को पता ही नहीं आप आती है लापसी बनाती। मैंने कहा देखो हमारे तो कल कंकेड़ वो बनी थी, तो अचानक से आपने ऊपर से चावल मंगवाया, राजमा वगैरह मंगवाया, तो था तो हमारे बैग था नहीं वहाँ। फिर कहा आज देख मैं स्कूटी भी नहीं रखवा रही पापा से। मैंने कहा जिस हिसाब से निकली है ना, पापा उस दौरान ही आएंगे 12-1 बजे, तो हो सकता है उसको आते हुए ले आए। तो पापा का टाइम चेंज नहीं हुआ क्या अभी तक? सबका ही हो गया। अच्छा खाना खाने आएंगे हाँ मुझे तो पापा 12 बजे आते हैं, तो 12 वापस क्यों गए? मुझे लगा तो 8-8:30 बजे वाली में आने वाली है, तो इस वजह से उस हिसाब से 1 ही बज जाएगी तुझे। तो मुझे लगा पापा आ जाएंगे खाना, शायद 7-7:30 में बैठी हूँ। तो मैंने मम्मी पौने 7 मम्मी की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करी, तो पहले उनका मिस कॉल था, फिर उनका फ़ोन था, फिर कुछ टाइम बाद तेरा फ़ोन था, फिर जब ऊपर ही ऊपर 8:42 पे फ़ोन था। तो मैंने कहा अगर एक बार में क्लियर हो गया नहीं आ रही है तो ये क्या हो रहा है। इस वजह से मुझे धीरे धीरे पता लगा। पर वो जो मैंने मैसेज वाला गेम खेला ना, वो एकदम कंफर्म कर गया चीज़, वरना तुम मना ही करती बोले आपको बोल तो दिया मैं नहीं आ पाऊँगी कल आऊँगी। मैंने पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा, मैंने कहा ये समझ जाएगी मम्मी इतना सही नहीं लिख सकती। तब मैंने मम्मी की लैंग्वेज से, इसलिए तूने पौधा नहीं चलना चाहिए वो सब कुछ। और पता है मैंने मम्मी को, मैंने रानू को स्क्रीनशॉट भी भेजा, मैंने कहा मम्मी देख कैसे लिख रही है। तुझे पता भी चल गया था? नहीं मेरे को तो मम्मी ने कहती बताया। अच्छा मम्मी ने मेरे को मम्मी ने तू ना तो तूने नल बंद कर दिया। बंद कर दिया। ये बात भी मम्मी को पता चल गई। अपन सब एक दूसरे को जानते तो बहुत है। अब मम्मी बोली तू पानी तूने की क्या आवाज़ किया? नहीं आ रही। तूने क्या किया? तूने नल बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। मम्मी ने फोन किया तो तेरे को खुड़का हो गया कि तेरे को पता चल मैं नहाने आया हूँ। मुझे ही नहीं पता, मम्मी तुझे सब बता दिया। नहीं मैं नहाने आया तो पक्का तेरे को फोन कर रही होगी, दीदी को फोन करेगी। तो मम्मी ने मेरे को फोन किया, मम्मी धीरे धीरे बोल रही है, गुड्डू ने ना तेरे को मैसेज, वो है ना गुड्डू ने मैसेज नहीं किया था, वो है ना तू नहीं, मैंने मैसेज नहीं किया था, वो गुड्डू ने मैसेज किया था तेरे को, जो उसने है ना सब कुछ पता चल गया है सब कुछ। अब मैंने कहा वो अभी का आप सब बोल रहे हो, वो नहाने गया है अभी जब मैंने तेरे को फ़ोन किया है, पर नल बंद कर रखा है उसने उसने नल बंद कर रहा। मैंने कहा वो सुन रहा सब बातें। तो कह रहा हूँ ना अपन को सबको सब पता है कि कौन कैसे क्या है। ये नहीं पता था कि मम्मी ने तुझे ये बता दिया कि उसको सब पता लग गया। मुझे लगा मम्मी तो को उसी फ्लो में करेगी, मम्मी को पता नहीं चला।
मम्मी जैसे चाह रही कि भाई अभी इतना सरप्राइज लेके आ रही है तो थोड़ा एक्टिंग कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, पर मुझे पता मम्मी ने तुझे सब कुछ पहले ही बता दिया, फिर तू क्या वीडियो बनाती जाएगी मेरा फेक रिएक्शन लेने तो के लिए? गाइज इन सब का कंक्लूजन ये निकला है ये कि नहीं मेरा गया सरप्राइज नहीं रहा, इसने मेरा पोपट कर दिया। पर मेरा सरप्राइज तो बाकी है दोनों का, अब मेरा पोपट नहीं होगा क्योंकि मम्मी को क्या, जिसने मुझे दिलाया है मॉल में जो होता है जूडियो से लाया ना? उसको तक भनक नहीं जूडियो से तो मैं मेरे ये लिए हमारे लिए कुछ सरप्राइज लाया है जो मैं परसों तक पता कर ही लूँगी। ओके अब मिलते हैं आपसे लंच में। चलो गाइस खाना आ गया है तो अब हम खाना खा लेते हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन हम इवनिंग में जाएंगे थोड़ा कुछ घूमने करने के लिए। अरे यार शिट, लेकिन गाइस आज मम्मी सत्तू जो तीज है पर मतलब कुछ दिनों बाद उसके लिए सत्तू को सेकना है, तो मम्मी थोड़ी हेल्प करा देंगी फिर मार्केट जाएंगे। ओके तो गाइस मम्मी ने सत्तू सेक लिया है, मम्मी ने ही सेक लिया है, मैंने नहीं सेका क्योंकि मैं सो रही थी। ये देखो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसन का सत्तू, इसको बोलते हैं बेसन का सत्तू। सैटरडे तीज पे इसके पिंडे बनाते हैं। अभी आएगी सत्तू वाली तीज, उस पे इसके पिंडे बनेंगे। जो सुहागन औरतें होती हैं वो व्रत खोलने के बाद में इसको पासती हैं, मीन्स की व्रत खोलने से पहले पास हाँ मतलब व्रत खोलते टाइम जब खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते टाइम पे इसको पिंडे को ऐसे पासते हैं मतलब चाकू से, और फिर उसको केले का पत्ता, आकड़े का पत्ता, उसमें दूध और ये थोड़ा सा कच्चा दूध लेके कच्चा दूध और 7 बार इसको लेके और फिर उसको खाती है और फिर खाना खाती है। पिंडा कौन पासता है? कौन या पासता तो पासता है पति या फिर भाई। हाँ। पियर में हो तो भाई, ससुराल अगर में अनमैरिड है और हस्बैंड नहीं है पास में तो फिर भाई पासता है, वरना तो हस्बैंड पासता है।